घर का नाम था शर्मा निवास, लेकिन मोहल्ले में लोग उसे कलह निवास कहते थे। बाहर से देखने पर 2 मंजिला मकान, तुलसी का चौरा और रोज सुबह जलती अगरबत्ती, सब कुछ आदर्श लगता था। मगर अंदर दीवारों में उतनी ही सड़ांध भरी थी जितनी वर्षों पुराने राजों में होती है। इस घर की मालकिन थी शारदा देवी, ऐसी सास जिनके लिए बहू बहू नहीं, एक स्थायी दुश्मन होती है। उनका मानना था कि बेटा पैदा होते ही उनका होता है और शादी के बाद भी उसी का रहना चाहिए, बस औरत बदल जाती है। रीना इस घर में बहू बनकर आई थी। मायके में उसे समझाया गया था कि थोड़ा सह लेना, ससुराल है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह सब सहना मतलब रोज अपनी इज्जत को निगलना होगा। शादी के पहले दिन से ही शारदा देवी की आंखों में उसे लेकर नापसंदगी थी। दहेज कम था, रंग उनके हिसाब से फीका था और सबसे बड़ा अपराध यह है कि रीना जरूरत से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शारदा देवी को ऐसी बहुएं पसंद नहीं थी जिनके पास अपनी राय हो। घर की दूसरी जहर भरी नस थी ननद काजल। बाहर से मॉडर्न जींस टॉप और मोबाइल में व्यस्त, लेकिन अंदर से माँ से भी ज्यादा चालाक। उसे लगता था कि भाभी के आने से उसका घर, उसका भाई और उसकी अहमियत सब छिन गई है। इसलिए हर छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर माँ के कानों तक पहुंचाना उसका रोज का काम था। माँ, भाभी ने आज सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। माँ, भाभी फोन पर बहुत हंस रही थी। माँ, भाभी ने आपको जवाब दिया। ये वाक्य इस घर के दैनिक समाचार थे। आप हमें बताना, क्या यह स्टोरी सच है या आपको कैसी लगी। रीना का पति अमित शुरू से चुप रहता था। उसे लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चुप्पी भी एक तरह की कायरता होती है और वही उसके सबसे बड़ी गलती थी। वह माँ के सामने जुबान नहीं खोलता और पत्नी के सामने मजबूर बन जाता। रीना ने कई बार उससे कहा कि उसे अपने ही घर में पराया महसूस होता है, मगर अमित हर बार यही कहता, तू एडजस्ट कर ले, माँ ऐसी ही है, जैसे ऐसी ही है कह देने से जहर अमृत बन जाता हो। घर में एक और किरदार था, देवर रोहन। बाहर से सबसे सीधा, सबसे समझदार दिखने वाला। वह रीना से खुलकर बात करता, उसकी तकलीफें सुनता और कई बार उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहता, भाभी आप गलत नहीं हो। मगर यही देवर कब सहारा बना और कब धीमा सा खतरा, यह रीना को खुद भी समझ नहीं आया। उसकी हमदर्दी धीरे धीरे नजदीकी में बदलने लगी और घर की चारदीवारी में फुसफुसाहटें जन्म लेने लगी। शारदा देवी को शक होना शुरू हुआ। शक उन्हें पहले से पसंद था, क्योंकि शक करने से बहू को और दबाया जा सकता था। एक दिन उन्होंने पूरे घर के सामने ऐलान कर दिया कि रीना घर तोड़ रही है, भाइयों के बीच जहर घोल रही है। काजल ने आग में घी डालते हुए कहा कि उसने रीना और रोहन को हंसते हुए देखा। किसी ने यह नहीं पूछा कि हंसना कब से गुनाह हो गया। रीना ने सफाई देने की कोशिश की, मगर जिस अदालत में जज पहले से फैसला कर चुके हों, वहां दलील बेकार होती है। अमित उस दिन भी चुप रहा। उसने न पत्नी का हाथ थामा, न माँ से सवाल किया। उस चुप्पी ने रीना के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। उसने रोना बंद किया, सफाई देना छोड़ दिया और बस काम में खुद को डुबो दिया। यही बात शारदा देवी को और चुभने लगी। उन्होंने ऐसी बहू चाहिए थी जो डर जाए, जो गिड़गिड़ाए, जो खुद को दोषी माने। एक रात की बात इतनी बढ़ गई कि शारदा देवी ने रीना को घर छोड़कर जाने को कह दिया। काजल ताली बजा रही थी और अमित सिर झुकाए खड़ा था। रोहन कुछ बोलना चाहता था, मगर उसने भी चुप्पी चुन ली। आखिरकार वह भी उसी घर का बेटा था। रीना ने बिना शोर किए अपने बैग उठाया। जाते वक्त उसने पलटकर किसी को नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि पीछे देखने से सिर्फ कमजोरी झलकती है। रीना के जाने के बाद घर में शांति नहीं आई, बल्कि एक खालीपन फैल गया। अब लड़ने के लिए कोई बहू नहीं थी, तो शारदा देवी और काजल एक दूसरे से भिड़ने लगी। अमित देर तक ऑफिस में रहने लगा और रोहन बाहर निकलने के बहाने ढूंढने लगा। जिस घर को बचाने के नाम पर एक औरत को निकाला गया था, वही घर अंदर से और खोखला हो गया। कई महीनों बाद खबर आई कि रीना ने नौकरी शुरू कर दी है और अपने पैरों पर खड़ी है। यह खबर शारदा देवी को चुभी, काजल को जली और अमित को पहली बार शर्म आई। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ रिश्ते माफी से नहीं, वक्त से मर जाते हैं। यह कहानी किसी एक घर की नहीं है। यह उन तमाम घरों की है जहां संस्कार के नाम पर औरत को तोड़ा जाता है, जहां सास सत्ता चाहती है, ननद प्रतियोगिता और पति सुविधा, और बहू बहू या तो टूट जाती है या खुद बचने के लिए
निकल जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और प्यारी सी मोरल स्टोरी। आपको स्टोरी से क्या सीख मिली यह हमें कमेंट करके बताएं, और आपको कैसी स्टोरीज पसंद है यह भी हमें कमेंट करके बताएं।